शो इन ऐप कर दिया गया। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर से आपके साथ लाइव हूं और आज हम पढ़ना शुरू करेंगे भारत की भूगोल। ये आपकी भारत की भूगोल की पहली क्लास होगी और हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके सामने है और वो टॉपिक हमारा रहेगा भारत का सामान्य परिचय। ये कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में आता है और हम जीरो से स्टार्ट करके और जितनी भी बातें होती हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आप जल्दी से लाइव आ जाएं, जुड़ जाएं, जल्दी से अपना व्यू दें। आ रहे हैं क्या कमेंट? अच्छा, कमेंट तो आने चाहिए थे। आ गए? हाँ भाई, एक बार सभी बताओ आवाज सही आ रही है? ऑडियो वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है ना? जल्दी से बता दो, जल्दी कमेंट करके आप बताओ कि क्लास सही चल रही है, आवाज सही आ रही है, वीडियो सही दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ सामान्य है तो हम पढ़ना शुरू करें। हाँ कर देता हूं मैं, तेरे मुंह कर दो सर एक बार। चलो करें शुरू। ओके ओके ओके, सब ओके है। राम राम भाई, सभी को नमस्ते, राम राम। आवाज सही आ रही है, वीडियो सब सही चल रहा है। ये पहले दिन थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा, आप लोग मुझे जानते हो या मैं बताऊं? मैं मनोज जागलान हूं और आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ाऊंगा। और पहला हमारा जो टॉपिक है वो भारत का सामान्य परिचय हमने लिया है। तो करें क्लास शुरू। क्लास का टाइम हो गया है, 1-2 मिनट मैंने पहले शुरू कर दी थी। राम राम भाई, मोनिका राम राम, कुलदीप सिंह राम राम जी, निकिता, प्रिंस, कुलदीप सिंह, ओके, मुझे सब सही नजर आ रहा है। तो अब मैं क्लास को शुरू कर देता हूं। सबसे पहले, जब हमारा टॉपिक ही सामान्य परिचय है तो सबसे पहली बात हम यही शुरू करेंगे कि हमारे देश में संविधान है। अच्छा, जब तक संविधान नहीं होता तब तक देश ही नहीं होता। देश होता क्या है? देश एक राजनीतिक इकाई होता है जिसका अपना संविधान होता है। जब तक संविधान नहीं होते थे तब तक देश भी नहीं होते थे। हमारे देश में भी जब तक मान लो 1947 से पहले सब अलग अलग राजाओं की रियासतें थी, तो बिल्कुल सही बात है कि देश है तो संविधान है, कानून नियम कानून है तभी देश है। बिल्कुल सही बात है ये तो। हाँ, तो संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के नाम, हमारे देश के नाम चलो बताओ, संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के कितने नाम हैं? यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी नेम्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के कितने नाम हैं संविधान के अकॉर्डिंग? आप जल्दी से कमेंट कर दो। पिक्चर क्वालिटी तो बेटा सब आपकी तरफ से ही होती है। हाँ, ज्योग्राफी शुरू हो गई, सबको नमस्ते, राम राम। हाँ, जल्दी आप कमेंट, क्वेश्चन के कमेंट करना शुरू करें। पिक्चर क्वालिटी आपकी तरफ से ही होती है बेटा, आप इंक्रीमेंट कर लो, बाकी मेरी तरफ से सब ओके होता है। हाँ, राम राम भाई। अच्छा, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ये आपके पास पहुंच गया कि संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के कितने नाम हैं? 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, कितने नाम? ये विशाखा गोयल करी कि सर हिंदुस्तान नाम है। अच्छा भाई, आप बताओगे मुझे, क्या हम हमारे देश को आज हिंदुस्तान कह सकते हैं? आज हम हिंदुस्तान कह सकते हैं क्या?
थोड़ा सा बच्चे जुड़ने में लेट हो रहे हैं और मैंने शायद क्लास थोड़ी पहले शुरू कर दी। ओके ओके ओके, कल से 2-4 मिनट लेट शुरू करेंगे। ये बच्चा सही बता रहा है अभी, ग्रेट या ये क्या गीत नाम लिखा हुआ है। ओके, इंडिया एक नाम मोनिका इंडिया है, क्या भारत का एक ही नाम है? चलो शाबाश, गुड इवनिंग भाई। हमारे देश के संवैधानिक दृष्टि से हमारे देश के दो नाम, सबसे पहले हमने यहीं से बात शुरू की है कि हमारे देश के दो नाम है, एक भारत और दूसरा इंडिया। अच्छा, आपको यह भी पता है क्या, ये भारत और इंडिया इंग्लिश हिंदी का फर्क नहीं है, ये हमारे देश के नाम ही दो हैं। आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है। हमारे देश के अभी कितने नाम हैं? दो। आज कितने नाम है? दो। संवैधानिक दृष्टि से कितने नाम है? भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। आज हम हमारे देश को हिंदुस्तान नहीं कह सकते, आज ये नाम हिंदुस्तान नाम नहीं है। धर्म की बात नहीं बेटा, हिंदुस्तान नाम धर्म के नाम पे नहीं है, ये बात भी आपको आज सारी बातें बताऊंगा, बड़े आराम से सुनते जाएं। हम बहुत आराम से धीरे धीरे बातें पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिर रफ्तार को बढ़ाएंगे, अगली बात पे चलते हैं। हमारा जो भारत है वो है कहां? तो इसके 3 सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि पृथ्वी पर भारत कहां है? पृथ्वी पर भारत कहां है? एक सवाल तो ये होता है। एक आपका सवाल होता है कि एशिया में भारत कहां है? एशिया में भारत कहां है? तो ये आपकी बात है। पहले आप इन दोनों सवाल का आंसर बताइए कि पृथ्वी पर भारत कहां है। तो आपको पता होना चाहिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर कोई भी देश कहां होता है, हम उसको किसके द्वारा बताते हैं? अक्षांश और देशांतर के द्वारा, अक्षांश और देशांतर के द्वारा बताते हैं। और इसके आधार पे पृथ्वी को देखो, सबसे पहले 0 डिग्री से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री से नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के आधार पे पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फिर आपके ये वाली होती है 0 डिग्री देशांतर, इसके दाईं ओर वाला पूर्वी और बाईं वाला पश्चिमी। तो ये आपका हो गया उत्तरी पूर्वी, ये आपका हो गया उत्तरी पश्चिमी, ये आपका हो गया दक्षिणी पूर्वी और ये आपका हो गया दक्षिणी पश्चिमी। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहां है? तो हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत पृथ्वी पर कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट में है, सही बात है। एशिया में कहां है? तो आपको सबको पता है कि भारत जो है वो सार्क संगठन का देश है। और सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो एशिया महाद्वीप के किस भाग में? दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी एशिया में स्थित है। ये दोनों सामान्य सी बात थी, दोनों सामान्य सी बात थी। जैसे आगे चल के मैं आपको ये सब बातें दोबारा से बताने वाला हूं, एक बार आप बात को समझें। ये बात समझ में आ गई भारत कहां है? ठीक है जी। अब हमारे एक सवाल बनता है, भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहते हैं, उपमहाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा, एक पहले तो आप मुझे एक सवाल बताओ, क्या आपको यह पता है कि देश क्या होता है और महाद्वीप क्या होता है? इन कॉन्टिनेंट और कंट्री में क्या डिफरेंस होता है? देश और महाद्वीप में क्या अंतर होता है? जल्दी कमेंट करें। हाँ भाई, गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते। जो बात तक भी लाइव आ रहे हैं उनको सबको नमस्ते, राम राम। अब आप मुझे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उनका आंसर दें। चंचल बेटा, जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी सुनो पहले एक बार, क्योंकि ये कोई यूट्यूब की क्लास नहीं है कि आप सवाल पूछ रहे हो फालतू के, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। सार्क संगठन जब कराएंगे, पॉलिटी में कराएंगे, वहां सब सदस्य कहां है, हेडक्वार्टर कहां है, स्थापना कहां हुई, उद्देश्य कहां हुए, सब बातें बताई जाएंगी। हमारा उद्देश्य यहां अलग प्रकार से है। तो आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें, जो बात मैं बता रहा हूं वो सिखाने की कोशिश करें। बेटा मैं आपको ए से लेके
और जेड तक हर बात बताऊंगा। उसका सिस्टम होता है, जहां जो बात बतानी है वही बताई जाएगी बड़े बड़े आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट मिलकर देश बनता है। अच्छा भाई, स्टेट, बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे बच्चे हो, आप सब समझते हो। हाँ, स्टेट मिलकर देश बनता है बेटा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। देश एक राजनीतिक इकाई होता है। देश एक राजनीतिक इकाई होता है। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने आपसे कोई बहुत अजीब सवाल थोड़ी पूछा है, बहुत आसान सी बात पूछी है। देश क्या होता है? देश एक राजनीतिक इकाई होता है, और जिन सीमाओं के अंदर एक संविधान लागू होता है वो एक इकाई होता है, एक देश होता है। जैसे भारत देश। अच्छा, आप भारत में चल रहे हो मान लो, और आपने ये रेड क्लिफ रेखा पार कर दी, आपने ये रेड क्लिफ रेखा पार कर दी और आप पाकिस्तान पहुंच गए। अच्छा, इस पाकिस्तान और इस भारत में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। जो बालू का टीला इधर है वही बालू का टीला उधर है, जो मैदान इधर है वही मैदान उधर है। केवल एक बात का फर्क है, इधर जो है वो भारत का संविधान लागू है और इधर पाकिस्तान का संविधान लागू है। यानी कि देश जो बनता है वो कानून के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? कानून के द्वारा। अच्छा, नोट्स आप साथ साथ लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो आपके पास ये मैं बोर्ड पे सेव करूंगा और पीडीएफ आपके पास भेज दूंगा, तो वो आपके पास पीडीएफ से आप लिख लेना बाद में। अभी साथ साथ लिखना चाह रहे हो तो भी लिख लोगे, मेरी रफ्तार बहुत मीडियम होती है, या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात समझ में आई, देश क्या होता है? देश एक राजनीतिक इकाई होता है। महाद्वीप क्या होता है? नहीं बेटा, महाद्वीप का मतलब बहुत सारे देश नहीं होते, ऐसा नहीं होता। महाद्वीप क्या होता है? महाद्वीप एक भौतिक इकाई होता है। भौतिक इकाई होता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थल का बहुत बड़ा भाग जो अलग थलग हो, अलग थलग हो, मतलब अलग हो, अलग हट जाए। जैसे आप इसको अफ्रीका महाद्वीप केवल इसलिए कहते हो कि इसके इधर लाल सागर है, इधर आपका क्या है? भूमध्य सागर है, तो ये इधर पानी हो गया, इधर पानी हो गया, तो ये अलग हो गया, और इसलिए इसका नाम हुआ अफ्रीका महाद्वीप। मान लो ये एशिया के साथ मिल जाता तो इसका नाम भी एशिया महाद्वीप हो जाता। ये पहली क्लास है, केवल 11 मिनट से चल रही है, और अभी आज ही हमने कोर्स शुरू किया है, आपको आज ही पढ़ाना शुरू किया है। पहले आप जो बात मैं बता रहा हूं उनको बड़े ध्यान से सुने। यदि वो नहीं समझ में आए तो आप लिखें सर रिपीट, दोबारा बताऊंगा। उससे संबंधित आपको सवाल पूछना है तो वो भी पूछे। हाँ, हमारे पास नेटवर्क कोई इशू नहीं, भी आपके पास हो सकता है। ओके, अब देखिए, महाद्वीप एक भौतिक इकाई होता है, स्थल का बहुत बड़ा भाग जो अलग थलग होता है। अब आपको समझ में है, भौतिक इकाई का मतलब होता है कि इसको कौन बनाएगी? प्रकृति। महाद्वीप और महासागर प्रकृति बनाती है, और देश जो होता है वो मनुष्य बनाता है। बात क्लियर है? इसीलिए देश ऐसा भी हो सकता है जो 2 महाद्वीपों में हो। आपके सामने रूस है, रूस 2 महाद्वीपों में, एशिया और यूरोप में। मिस्र 2 महाद्वीपों में, अफ्रीका। मिस्र जो देश है वो यहां है ऐसे, और मिस्र का ये वाला भाग है ना, इसका नाम होता है सिनाई प्रायद्वीप। ये आपका एशिया में होता है सिनाई प्रायद्वीप, और ये मिस्र अफ्रीका में होता है। तो देश तो 2 महाद्वीपों में भी हो सकता है। देश मनुष्य बनाता है और महाद्वीप प्रकृति बनाती है। यहां ये बात क्लियर हो गई आपको? तो यहां जो मैंने सवाल पूछा उसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। ये कहता है भारत को एक महाद्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब भारत को एक महाद्वीप? अरे और किसका पढ़ा रहे हैं? सीईटी का ही पढ़ा रहे हैं बेटा। ये जो सवाल होते हैं ना सर, ये सीईटी में है सर, ये एचसीएस में। अच्छा एक बात बताओ, आप भारत की भूगोल ही रहेगी, किसी भी एग्जाम में पढ़ लो, लेवल आप मेरी पूरी क्लास पढ़ें, फिर आप एनालिसिस करना कि हमने क्या छोड़ा क्या पढ़ा, और उसके अलावा सवाल आ सकता है क्या। वो तो बेटा आप एक बार 1 घंटा आप मुझे दें। अच्छा, अब आप देखेंगे जैसे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप होता है,
ये कौन सा महाद्वीप होता है? अफ्रीका। ये इसीलिए है कि ये अलग थलग है। ये आपका अरब प्रायद्वीप, ये हमारा इंडिया, और ये आपके इंडोनेशिया मलेशिया होते हैं, और इधर यहां ये जापान होता है, ये आखोटस्क सागर, और ये एक लंबा सारा महाद्वीप होता है। यूरोप और एशिया दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक पर्वत होता है। अब आपको देखना, ये दोनों महाद्वीप एक हैं, इसीलिए इन दोनों को आज भी यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, ये वाला अफ्रीका है। अब इनको अलग कौन करता है? यहां ये पानी है, ये आपका लाल सागर है। आगे जाके जब हम विश्व भूगोल डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगा ये सब बातें भी। ये भूमध्य सागर है, ठीक है जी, और ये एक महाद्वीप हो गया। अब देखो, इसी प्रकार यहां एक पर्वत है, यूराल पर्वत, इससे एक नदी निकलती यूराल नदी, वो कैस्पियन सागर में गिरती है। यहां काला सागर है, इन दोनों के बीच में काकेसस पर्वत है, एक डोर्डेनेल जलसंधि है। इस प्रकार ये भाग अलग हो गया, तो ये यूरोप हो गया, और ये वाला भाग एशिया हो गया। ये महाद्वीप जो है वो मनुष्य ने नहीं बनाए, वो प्रकृति ने बनाए हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी, अगली बात पे चलते हैं इसके बाद। अब देखो, ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया। अब एशिया महाद्वीप में भारत एक उप महाद्वीप है। कैसे भारत उप महाद्वीप है? तो भारत के यहां एक पर्वत है हिमालय, और ये हिमालय इधर पूर्वांचल हिमालय के रूप में यहां आ जाता है, और इधर पाकिस्तान में एक सुलेमान और किरधर पर्वत बनके ऐसे बन जाता है। तो ये इस प्रकार हमारे वाला जो भारत है और इसके आसपास के देश है वो बाकी एशिया से अलग है, और इसलिए इसको कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। और अब आपके एग्जाम में सवाल क्या आएगा उसको देख लो आप। वो सवाल आपका आएगा कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का देश नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। बताओ, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत आएगा, बिल्कुल। पाकिस्तान आएगा, आएगा जी, पाकिस्तान भी आएगा। नेपाल आएगा, बिल्कुल आएगा भी। भूटान आएगा, आपका बांग्लादेश आएगा, और इसके अलावा आपका श्रीलंका भी आएगा, और मालदीव भी आएगा। ये सब जो हैं ये देश मिलके एक भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। अब बात समझ में आई? ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये सांस्कृतिक रूप से, भौतिक रूप से बाकी एशिया महाद्वीप से अलग है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में ये हमारे देश है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये पूर्वांचल हिमालय भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है, तो म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। सुलेमान किरधर पर्वत तक जो हमारा भाग है वो पाकिस्तान, भारत, ये उपमहाद्वीप में। अब बताओ, ये बात समझ में आई क्या? जय शिव भोले की। बेटा, ये सारी बातें हम जब क्लास शुरू करते हैं तो हमें करनी चाहिए, उसके बाद हमें इन सब बातों से बाहर आके और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। क्यों? आपको कैसा लगता है ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं? ये बात समझ में आ गई? भारतीय उपमहाद्वीप की बात ही समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे हमारे देश के नाम की। हमारे देश के नाम सबसे पहले से शुरू कर देंगे कि भी हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, कौन सा पड़ा। देखो, सबसे प्राचीन नाम क्या था? सबसे प्राचीन नाम आर्यवृत था। आर्यवृत था। क्यों था भाई आर्यवृत? तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर भारत में आर्य लोग बसते थे। आर्यवर्त क्यों था? उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत को आर्यवृत नाम दिया गया। यह भारत का सबसे पुराना नाम है। फिर देखो, इन आर्यों का एक शक्तिशाली राजा हुआ, और उस शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? उस शक्तिशाली राजा का नाम था भरत। क्या नाम था भाई? भरत। और इस भरत राजा के नाम पे बाद में भारतवर्ष नाम दिया गया। भारतवर्ष नाम दिया गया। संविधान में तो हमने भारत लिखा है,
पहले नाम भारतवर्ष था। तो अब सवाल समझ में है, भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यवृत किसके नाम पे दिया गया? आर्यों के नाम पे। इनका एक राजा था भरत, उस भरत के नाम पे हमारे देश को उस समय में, अब एक्चुअल बात करें तो उस समय तो देश तो था ही नहीं, ये तो प्राचीन काल की बात है, उस समय रियासतें थी, उस समय इस क्षेत्र को भारतवर्ष नाम दिया गया, ये बात हम कह सकते हैं। हाँ, उस समय इस क्षेत्र को भारतवर्ष नाम दिया गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमें एक बात और समझनी है। यदि अभी अभी हम पढ़ रहे थे तो आपको समझ में भी आया होगा, ये अफ्रीका महाद्वीप था, ये आपका भारत, ये भारत था, ठीक है जी। अब ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया, अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसका नाम है अरब, अरब प्रायद्वीप। ये इधर फारस की खाड़ी और इधर लाल सागर, इसका नाम अरब प्रायद्वीप है। या ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ये सब देश है। अरब लोग यात्रा पे आए और यहां पे एक नदी थी, उस नदी का नाम, जिसे आज हम सिंधु कहते हैं, उस नदी को इन ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, और इससे आगे वाले क्षेत्र को, इस घाटी को, इस मैदानी भाग को हिंदुस्तान कहा। तो आपको याद रखना है कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो याद रखें, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी तथा इसके क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। आपसे सवाल पूछा जाएगा, भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो आप देखना, हिंदुस्तान और ईरान दोनों में ने आ रहा है, क्योंकि ईरान इराक में नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। आप ये बात याद रखना, ईरान इराक में गड़बड़ हो जाएगी, तो ये वाली बात है। भाई स्पीड तो बाद में बढ़ा लेना, आप कोई बच्चा साथ लिख रहा है तो उसको भी तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ना। आप कहोगे तो मैं तो स्पीड बढ़ा दूंगा, मुझे कहां है, कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद आप अगली बात पे आ जाओ। ये वाला आपका बार बार आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, ये हमारा इंडिया है और ये आपका इंडिया है। अब हुआ क्या कि यहां आपको पता हो तो पहले इधर एक यूनानी साम्राज्य रहा है, यूनानी, जिसको आप लोग ग्रीक भी बोलते हो, ग्रीक। बाद में यहीं पर रोमन साम्राज्य स्थापित हुआ, और ये यूनानी लोग, आपने नाम सुना हो तो इरेटोस्थनीज, टॉलमी, हिकेटियस, हेरोडोट्स, इतिहास के पिता, भूगोल के पिता, सब यही हुए। और भूगोल की शुरुआत भी यही हुई थी। भूगोल शब्द जो है वो भी इसी यूनानी भाषा का शब्द है, और सबसे पहले इरोटोस्थनीज ने दिया था ज्योग्राफी शब्द। और ये लोग यात्रा पे निकले, और जब ये यहां आए तो ये वाली नदी मिली, और इस वाली नदी को हम क्या कहते हैं? सिंधु। लेकिन इन यूनानियों ने इस सिंधु नदी को क्या नाम दिया? इस सिंधु नदी को नाम दिया इंडस। क्या नाम दिया भाई? इंडस। और इससे आगे वाले क्षेत्र को नाम क्या दिया? इंडिया। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत को इंडिया नाम किसने दिया, तो आपका सवाल रहेगा यूनानियों ने। भारत को इंडिया नाम किसने दिया? यूनानियों ने। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ते हैं वो ये बताते हैं कि सर भारत को नाम, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। नहीं भाई, इस सिंधु नदी को आज भी हम इंडस रिवर बोलते हैं इंग्लिश में। बाकी सबका हिंदी इंग्लिश नाम सेम होता है, इसका इंडस रिवर नाम होता है अभी भी। और इससे आगे वाले क्षेत्र को क्या कहा? आगे वाले क्षेत्र को इंडिया का। और एक बात और ध्यान से सुने, ये ईसा से दूसरी ईस्वी की बात है, ईसा के पास दूसरी ईस्वी की बात है। ये उस समय अंग्रेज भारत में आए ही नहीं थे, तब ये यूनानियों ने हमारे ये नाम दिया था। अरे कंटिन्यू रहेगी वे क्लास। ये से कोई इस तरह बोलते हैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तान बन गया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जो बातें कर रहे हो सकता है आपकी बोलचाल की मुझे नहीं पता, पेपर में जो बात मैं बता रहा हूं वो परफेक्ट है। हाँ, मैं पेपर के लिए बता रहा हूं। से को है बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे,
तो वो तो इराकियों की बात है ना, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा, तब हिंदुस्तान का इंडिया नाम जो है वो यूनानियों ने दिया। ये बातें क्लियर हैं। अभी हमारे पास हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया और आपका इंडिया नाम जो था वो यूनानियों ने दिया, ग्रीक भाषा का शब्द है ये बात यहां तक कि आपकी क्लियर हो गई। अब हम शुरू करते हैं अगली बात, और अगली बात में हम चलेंगे भारत का क्षेत्रफल। हमारी जो सिस्टम है वो बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, कहीं हम भटकेंगे नहीं, और बहुत शानदार तरीके से हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, ये तो हमें पता है, बिल्कुल पता है। भी आपको पता है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, याद भी कर लेना चाहिए भाई, एग्जाम में भी आ जाता है। लेकिन मान लो एग्जाम में ऑप्शन मील वाला आ गया तो क्या करोगे? मील वाले भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपका 12,69,219 वर्ग मील क्षेत्रफल है भारत का। भारत का वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? तो 12.69, याद रख लोगे ये? ठीक है जी। और ये विश्व का कितना है? भारत विश्व के 2.4% भाग पर फैला है। ठीक है जी, भारत विश्व के 2.4% भाग पर फैला है। मेरे एक बात दिमाग में आ रही, आपसे पूछ लूं, आप कहो तो? मसूदपुर से भी राम राम भाई। बेटा मैं हरियाणा का हूं, लेकिन हरियाणा के गांव को नहीं जानता हूं, ये बड़ी समस्या है। बसंत जी राम राम। हाँ, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्ते, राम राम सबको भी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा आप कंफर्ट फील करते हो, मैं भी वैसी आपकी बात को समझ पा रहा हूं। अब मैं आपसे एक शब्द पूछना चाह रहा हूं कि विश्व क्या होता है और पृथ्वी क्या होती है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क होता है? आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, तब तक मैं अगली बात पे चलता हूं। अच्छा, अब बात इस बात की आती है कि भारत जो है, भारत से कौन कौन से देश बढ़े? तो भारत से तो 6 देश बढ़े, क्योंकि भारत का कौन सा नंबर आता है बताओ? भारत 7वें नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। याद रखना, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। बड़ा देश है भारत, विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो आप 7 बड़े देशों को लिखना शुरू करें। नंबर अगले पेज पे लिखेंगे भाई, थोड़ा सा हम बड़े देशों का सही तरीके से उपयोग करेंगे। आपको 1-2 सवाल और भी कराऊंगा, यहां 10 तक लिख लेते हैं। 1 नंबर पे कौन है साहब? रूस। क्षेत्रफल में हम बात करें, रूस है। 2 नंबर पे कौन है? कनाडा। 3 नंबर पे कौन है? यूएसए। 4 नंबर पे कौन है? चीन। 5 नंबर पे क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? ब्राजील। 6 नंबर पे कौन है भी बड़ा? ऑस्ट्रेलिया। और 7 नंबर पे कौन है भी? पाकिस्तान। कौन है रे? भारत है 7 नंबर पे, पाकिस्तान कहां से आ जाएगा? और 8 नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। 9 नंबर पे कौन है भी? 9 नंबर पे कजाकिस्तान, आप उसको कजाखस्तान भी कह सकते हो। और 10 नंबर पे आपका अल्जीरिया है। अल्जीरिया। ये विश्व के 10 बड़े देश हैं और भारत का 7वां नंबर आता है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि विश्व का क्षेत्रफल में क्रम, विश्व का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश यूएसए। यदि आप गाइड पढ़ते हो, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 3 नंबर पे चीन मिलेगा, क्योंकि गूगल जो होता है वो वही बताता है जो ज्यादा बार लिखा होता है। और गूगल तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है, हम तिब्बत को चीन का हिस्सा नहीं मानते। इसलिए हमारी जो भी एनसीईआरटी की बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें 3 नंबर पे बड़ा देश आपको यूएसए ही लिखा मिलेगा। हाँ, सही बात है भी। तो तीसरा, एक तो ये बात ध्यान से देखना, मैंने 4 नंबर पे चीन लिखा, 3 नंबर पे यूएसए लिखा, गौर कर लेना, पेपर में आने वाला सवाल है। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, जैसे ये तो 7 नंबर पे हो गया, ठीक है। अब आपके लिए काम की बात है
कि रूस जो है वो कौन से गोलार्ध में, बताओ, कौन से महाद्वीप में। आपसे सवाल पूछ लिया जाए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जल्दी कमेंट करो एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सूबेदार हरदीप मलिक जी, फौजी साहब को नमस्ते, राम राम। हाँ बताओ भी, जल्दी बताओ एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको याद रखना है रूस जो देश है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। कनाडा किसका महाद्वीप है, किस महाद्वीप का देश है, उत्तरी अमेरिका का। यूएसए किसका है, उत्तरी अमेरिका का। तो यहां आपके एक सवाल और क्लियर हो जाएगा, चीन जो है वो किसका है, एशिया महाद्वीप का। ब्राजील जो है वो किसका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया खुद महाद्वीप है। भारत किसका है, एशिया का, एशिया का। अर्जेंटीना किसका है, दक्षिणी अमेरिका का। और कजाकिस्तान किसका है, एशिया का। और आपको याद रखना है अल्जीरिया किसका है, अफ्रीका महाद्वीप का। तो यहां से आपके एक सवाल और क्लियर हो गया। नहीं भाई गलत उत्तर दिया आपने, जिसने दिया उमेद कुमार जी। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ये क्या नाम लिख रखा है तुमने, गीत। यूरोप और एशिया, आप कह रहे हो सर रूस जो है वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला है। सही बात है बेटा, लेकिन सवाल है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है रे, चीन। आप रूस को नहीं बता सकते क्योंकि रूस की राजधानी जो है मॉस्को, वो कहां है, यूरोप में। और आपका रूस देश जो है, देश जो देश में काउंट होगा वो यूरोप में काउंट होगा। अभी तक मैंने बहुत सारी बातें आपको, अच्छी बातें बताई हैं जो आपके पहले डाउट थे, अभी क्लियर हुई। आप यदि चेतन मन में नहीं थे तो आपको डाउट नहीं लग रहे थे, लेकिन थे। जैसे ये भी एक डाउट है, बच्चों को लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। एशिया का पहला देश चीन है, एशिया का दूसरा देश भारत है, और एशिया का तीसरा बड़ा देश कजाकिस्तान है। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए एशिया का तीसरा बड़ा देश कौन सा है, तो बताओ आप करोगे क्या। हाँ ठीक है भी। अब ये यूरोप का हो गया, यूरोप का दूसरा कोई इसमें आएगा नहीं। ये किसका हो गया, उत्तरी अमेरिका का पहला देश, ये उत्तरी अमेरिका का दूसरा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील, दक्षिण अमेरिका का दूसरा बड़ा देश अर्जेंटीना, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। सब महाद्वीपों के देश क्लियर हो गए। और यहां जो डाउट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। रूस जो है बेटा, इसका बड़ा भाग एशिया में फैला है, और रूस का जो भाग एशिया में फैला है उसको साइबेरिया कहते हैं। लेकिन कोई भी देश उस महाद्वीप में माना जाएगा जहां उसकी राजधानी होगी, और इसकी राजधानी मॉस्को जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। इसलिए रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। हाँ भाई बताओ, ये बात जो मैंने अभी क्लियर की है आपकी, ये आपको समझ में आई या नहीं आई। जल्दी बताओ, जो बात मैंने अभी बताई है क्लियर हुई कि नहीं हुई। कमेंट डिले करते हो भी तुम, जल्दी बताया करो। एक बच्चा कह रहा है सर आ गई समझ में। ओके भी, जो बातें मैंने क्लियरली बताई वो समझ में आ गई। अब सुनो, अब हम बात करेंगे कौन सा देश भारत से बड़ा है। तो वैसे तो भारत से 6 देश बड़े। हाँ जी सर, गलत था हमारा चाइना यूएसए वाला कॉन्सेप्ट। एक चाइना यूएसए वाला गलत था, एक रूस वाला गलत था। इतनी सी बात में आपकी 2 बातें गलत थी। बेटा मुझे बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे पहले से पता होता है बच्चा क्या गलत सोचता है और मुझे उसको क्या बताना है, पहले से पता रहता है। हाँ सबको समझ में आया, ठीक है भाई, ठीक है जी। हम अगली बात पे चलेंगे। अब हम बात करेंगे भारत से कौन कौन बड़ा है, कितना बड़ा है। तो आपको एक याद रखना है, कनाडा, यूएसए और चीन, ये लगभग बराबर के होते हैं। लगभग थोड़ा सा अंतर है, तो ये 4 गुना तो होते नहीं है, तो ये 3 गुना बड़े हैं भारत से, ठीक है जी। और रूस कितना बड़ा है, रूस भारत से
5.5 गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। ये आपके बड़े में 4 ही देश आपसे पूछे जाने होते हैं। ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा दुगना तिगना बनता नहीं पाता है। साइबेरिया, साइबेरिया क्या होता है बेटा? साइबेरिया देश का नाम नहीं है, क्षेत्र का नाम है। एशिया, रूस का एशिया वाला भाग साइबेरिया कहलाता है। और देश एक राजनीतिक इकाई होता है, जहां उसकी राजधानी होगा वो वहीं का देश होगा। आपका राशन कार्ड अलग गांव का है और आपका खेत दूसरे गांव की सीमा में है, तो आपका खेत जो है वहां के आप थोड़ी माने जाओगे। आपका जहां जिस गांव में राशन कार्ड है वहां के माने जाओगे आप। ओके, समझ में आई कई बात? तो ये वाली बात है, मतलब रूस का जो राशन कार्ड है वो यूरोप का है, ये समझ लो आप। वो राजनीतिक रूप से यूरोप देश, यूरोप महाद्वीप की इकाई है। तो रूस जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। दूसरा बड़ा देश है भारत। क्लियर है भाई? मेरी तरफ से क्लियर हो गया। हाँ, अगली बात पे चलते हैं। भारत, भारत किससे बड़ा है तो बता देते हैं। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान से बताएं, क्योंकि हमारा खास मित्र तो पाकिस्तान ही है। 4 गुना बड़ा है, पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। फ्रांस से 6 गुना बड़ा भारत। भारत बड़ा रहेगा अब तो, अब ये तो छोटे छोटे देश है। जर्मनी से 9 गुना है, जर्मनी से 9 गुना भारत बड़ा है। ठीक है जी, और बताओ। जापान से भी 9 गुना है, जापान से 9 गुना। अच्छा, इंग्लैंड से कितना बड़ा है भारत? इंग्लैंड तो छोटा सा देश है, 14 गुना बड़ा है, 14 गुना। और एक और बता देता हूं, बांग्लादेश, बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। 23 गुना बड़ा देश है भारत। भारत बड़ा है इन सब से, और कितना बड़ा है ये मैंने आपको बता दिया। जनसंख्या की दृष्टि से आज यदि हम बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का बड़ा देश, बड़ा देश, विश्व में सबसे बड़ा देश है भारत, भारत। और 2 नंबर पे चीन। जनसंख्या में 2025 में भारत 1 नंबर पे है भाई, ये बात भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। अब इतनी बातें बताने के बाद एक बार आप देख लो कितनी बातें हमारी डिस्कस हुई हैं। हाँ, यहां से हमने शुरू किया था। देखिए आप, सबसे पहले हमने बताया कि हमारे देश के कितने नाम हैं। हमारे देश के 2 नाम हैं, एक भारत और एक इंडिया। भारत पृथ्वी पर कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एशिया में कहां है? दक्षिणी एशिया में। उसके बाद हमने बात की कि भारत को एक उप महाद्वीप भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भारत को उप महाद्वीप। और देश क्या होता है? एक राजनीतिक इकाई होती है। महाद्वीप क्या होता है? एक भौतिक इकाई होती है। स्थल का बहुत बड़ा भाग जो अलग थलग होता है उसको हम महाद्वीप कहते हैं। यह बात याद रखनी थी आपको। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। उसके बाद हमने बात की कि हमारे देश के प्राचीन नाम क्या थे। सबसे पुराना नाम था आर्यवर्त, ये आर्यों के नाम पे था। आर्यों के एक राजा हुए शक्तिशाली भरत, भरत के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा। फिर ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा और हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। फिर हमारा नाम आया इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? ग्रीक लोगों ने, यूनानी लोगों ने दिया। इंडिया नाम यूनानियों ने दिया, ठीक है जी। और भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख 12.69 वर्ग मील है। भारत विश्व के 2.4% भाग पे फैला है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये दोनों बात आपको अभी बता दूंगा। अगली बात पे चलें तो ये आपके भारत से 6 बड़े देश हैं, 7वें पे भारत है, 3 मैंने छोटे देशों की बात बताई। और उसके बाद हमने बात की कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। दूसरा बड़ा देश कौन है? भारत। तीसरा बड़ा देश कौन है? कजाकिस्तान। रूस यूरोप महाद्वीप का बड़ा देश है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का बड़ा है। यूएस से उत्तरी अमेरिका का दूसरा बड़ा है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। ये सब बातें हमने डिस्कस की। कनाडा यूएस से, चीन से भारत 3 गुना बड़ा है, भारत से 3 गुना बड़े। रूस भारत से 5.5 गुना बड़ा है।
पाकिस्तान से भारत 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना, जापान से 9 गुना, इंग्लैंड से 14 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। जनसंख्या में विश्व में भारत सबसे बड़ा देश है। यहां तक की बात मैंने आपको बता दी। अब बताओ भाई, बेस्ट कंटेंट सर, सुपर्ब सर, अच्छा अच्छे से समझ आ रहा है बेटा। देखो 2-4 दिन तो आपको मेरे साथ बॉन्डिंग बनाने में लगेंगे। आप बॉन्डिंग बनाओगे, मेरी बात को समझोगे, मेरे तरीके से समझोगे, तो आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा नहीं, सिखा दूंगा और कहीं नहीं अटकोगे। एक बार आपने पढ़ ली, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे भारत की किसकी स्थिति की स्थिति। अच्छा, आपसे कोई पूछे भारत कहां है, तो आप क्या उत्तर बताओगे? भारत कहां है। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं सर भारत जो है ना वो श्रीलंका के ऊपर है। अरे वाह, भारत श्रीलंका के ऊपर है। ये भारत है, ये श्रीलंका के ऊपर है। अच्छा, ये श्रीलंका है और ये भारत है। भारत श्रीलंका के ऊपर। अब सवाल आएगा श्रीलंका कहां है? सर भारत के नीचे है। दोनों कहां है? ऊपर नीचे है सर। अब दोनों को ढूंढ के लाना पड़ेगा। हां, अगली बात पे चले तो ये जो बात थी ये गलत थी, ऐसा आप नहीं बता सकते। आप किसी भी स्थान की स्थिति जो बताओगे वो किसके आधार पे बताओगे? अक्षांश एवं देशांतर के आधार पे। जब तक आप लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, आप में से जो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो एक बार कमेंट करें भी। हाँ, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। बात समझ में आई? अब देखो हम भारत कहां है, इस बात का सवाल का आंसर जब हम देंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि भारत है कहां। तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और इसके बाद आपका भारत यहां शुरू होता है किधर से? इधर भारत 8 डिग्री 4 मिनट से भारत 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। समझ में आई बात? ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। एक बात और बता दूं आपको कि भारत का अंडमान निकोबार जो है ना ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से शुरू हो जाता है। अब ये बात भी बताऊंगा कि ये कहां काम लेना है, ये कहां काम लेना है, ये बात भी बताऊंगा। ओके, हाँ, अब भारत का आप देखिए देशांतरीय विस्तार, ये भारत यहां से शुरू होता है। यहां कहां से शुरू होता है? ये 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है और इधर आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला है। ये आपके सामने इसका क्या आ गया? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, गोलार्ध तो हमने पहले ही बता दिया। देखो इसके आगे क्या आ रहा है? एन। इसके आगे भी क्या आ रहा है? एन। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में एक में एन आता, एक में एस आता, एक में एस आता, एक में एन आता, तो दोनों गोलार्धों में हो जाता। लेकिन भारत के दोनों एन आ रहे। इधर आपके ईस्ट आ रहा है, इधर भी ईस्ट आ रहा है। इसका मतलब भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमेस्फीयर में है। नॉर्थ ईस्ट हेमेस्फीयर में। बिल्कुल सही बात है भाई पूनम। चलो अब हम बात करें इसके बाद अगली, तो आपको एक बात याद रखनी है, भारत यहां से लेके और यहां तक, भारत यहां से लेके यहां तक कितना लंबा है? 2933 किलोमीटर, मतलब इसको हम चौड़ा कहेंगे। और इधर ये भारत आपका कितना लंबा है? तो ये 3200, बताओ भी कितने? 3214 किलोमीटर। कमेंट क्या करो आप, 3214 किलोमीटर। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 है और पूर्व से पश्चिम 2933 है। अगली बात सुने, भारत का पूर्वी बिंदु यहां, या पूर्वी बिंदु कीबीथू है। अच्छा, पहले ये वांगलू भी होता था, वांगलू, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, अमित शाह बार बार
आपके लोकसभा में, राज्यसभा में किबिथु बोल रहा है, किबिथु किबिथु पूर्वी बिंदु, तो अब यही हो गया। वांगलू था तो भी कोई बात नहीं है। ये आपके अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ओके, और भारत का पश्चिमी बिंदु यहां है। देखो ये पीला पीला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहां आपका सर क्रीक, सर क्रीक, सर क्रीक, या इधर भी एक नाम और आता है गोर माता, और ये दोनों स्थान आपके कहां हैं? गुजरात में। अच्छा, ये क्रीक क्या होता है? क्रीक का मतलब होता है दलदल के अंदर, रण के अंदर ऊंचा भाग, द्वीप, द्वीप जिसको बोलते हैं वो क्रीक होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गौर माता। अब उत्तरी बिंदु, आपके यहां उत्तरी बिंदु रहता है, क्या रहता है भी बताओ? सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु यहां है, जिसको आजकल नाम दे दिया इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और यहां भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अच्छा, आपको यह पता है कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कैसे कन्याकुमारी, कैसे केरल? नहीं भाई, कैसे कन्याकुमारी तो ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में ये। और भारत का एकदम दक्षिणी बिंदु यहां होता है, यहां इस वाले बिंदु का नाम होता है इंदिरा बिंदु। इसका नाम क्या होता है? इंदिरा बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु। और जब मुख्य भूमिका पूछा जाए तो कन्याकुमारी। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक है जी, अब आप बात को समझिए। इतनी बातें आपको दी गई, ये केवल देखने के लिए थी और कुछ नहीं थी। आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक तो पहले आपसे ये जब तक यहां लिखा है तब तक दो सवाल पूछ लेता हूं, वो सवाल आप बताओगे, फिर कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। पहला सवाल आप बताइए। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी करते रहेंगे कि परीक्षा में कैसे आएंगे सवाल। क्वेश्चन आ गया, 68 डिग्री ईस्ट भारत के किस राज्य से गुजरती है? 68 डिग्री ईस्ट भारत के किस राज्य से गुजरती है? ये आपको चार ऑप्शन दे दिए साहब। पहला दे दिया राजस्थान, दूसरा आपको दे दिया भी गुजरात, और तीसरा आपको दे दिया केरल, और चौथा दे दिया किसी से नहीं। आजकल हमारे राजस्थान में 5 ऑप्शन आने लग गए भी, हरियाणा में अभी 4 ही आ रहे हैं, 5 हो जाएंगे तब बता देंगे 5वें का मतलब क्या है। ये सवाल है, आप मुझे इसका आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से, ऐसे धमाधम धमाधम उत्तर दिया करो। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, ये भी बताऊंगा इंदिरा पॉइंट क्या होता है, इंदिरा काल क्या होता है, दोनों बातें बताएंगे। जिन बच्चों को अक्षांश और देशांतर कम आते हैं तो इसके जस्ट बाद यूट्यूब पे क्लास होगी 5 बजे, आप वहां यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको अक्षांश देशांतर समझ में आ जाएंगे। अच्छा भाई, विशाखा गोयल कह रही है सर गुजरात से, पिंकी मलिक कह रही है गुजरात से, ए जी गामा वाला छोरा कह रहे गुरु जी ए उत्तर आओ। अरे भाई, तो लिखे को नहीं यार, 1 नंबर लिखे दो। मोनिका मोर कह रही है 1 नंबर। अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह, दीपेंद्र कह रहा है सर 2, पूजा कह रही है गुजरात, धड़ाम 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 धड़ाम, जल्दी जल्दी जल्दी। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। अरे यार, क्या लिखने लग गए? फोगाट साहब हैं क्या ये? फोगाट सरिता जी, क्या लिख दिया आपने? पूनम 2, सबका उत्तर गलत। बताओ तुम क्या कर रहे हो, बताओ भाई। दिमाग की जरूरत होती है भूगोल में, रट्टे की जरूरत नहीं होती। उमेद कुमार ए गलत। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का आंसर गलत है। इसका राइट आंसर आएगा किसी से नहीं। क्यों आएगा रे? सुनो, भारत 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है, और अभी सवाल में क्या है? 68 डिग्री। 68 डिग्री इससे पहले आएगा, और ये 69 डिग्री आएगा। 69 डिग्री, समझ में आई क्या बात? यदि सवाल होता 69 डिग्री
ईस्ट भारत के किस राज्य से गुजरता है, तब उत्तर आता गुजरात। 68 से तो भारत शुरू ही नहीं होता, इसलिए 68 भारत के किसी राज्य से नहीं गुजरता है। ओके, आई बात समझ में? तुक्का। मोनिका करी सर क्लास कब से चल रही है? भाई 4 बजे चल रही। बात अब नहीं समझ में आई तो अभी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, फिर अगली बात पे चलते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कर दो कर दो, तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूं। चलो एक और सवाल बताओ। अगला सवाल है 97 पूछ लेते हैं। 97 डिग्री ईस्ट भारत के किस राज्य से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है आप मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आपको आंसर देना है। नंबर 1 ऑप्शन अभी लिख देता हूं भाई जल्दी से। नंबर 1 ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। नंबर 2 ऑप्शन है भाई पश्चिमी बंगाल। नंबर 3 ऑप्शन है भाई सिक्किम, सिक्किम से गुजरती है भाई। और नंबर 4 है किसी से नहीं। आप आंसर बताओ अभी, इसका क्या आंसर रहेगा? 97 डिग्री ईस्ट किससे गुजरती है? मट्टी पीट दी सर आपने तुम्हारी। अरे मैंने कहा कि मट्टी पीट दी, मैं तो सवाल बताया, ये क्या बात बता रहे हो? मैंने कोई माटी मोटी नहीं पीटी बेटा, आप मेरे अपने ही छोटे भाई बहन हो, ऐसे थोड़ी होता है। कोई माटी मोटी कुछ नहीं पीटी। हाँ ऐसे टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। अच्छा अब की बार बच्चे उत्तर बता रहे हैं। ए पिंकी मलिक फिर कह रही है डी सर। कहीं से नहीं, कहीं से नहीं बोले गुरुजी। अरे अब की बार फिर मार खा गए भाई तुम तो। 4 4 4 4 1 1 फिर गड़बड़ हो गई। अच्छा अब की बार सुनो बात क्या थी, ये आपके हैं। अच्छा 97 डिग्री जो है वो पहले आएगा, 98 डिग्री बाद में आएगा, 98, और इनके 97 के बाद 25 से शुरू होगा। इसका मतलब इधर से बढ़ते आ रहे हैं तो 97 कहां से गुजरेगा? अरुणाचल से। कहां से गुजरेगा भाई? अरुणाचल से। इसका राइट आंसर ये था भाई, इसका राइट आंसर ये था भाई। अरे ईस्ट तो ईस्ट ही रहेगा। पूनम गलत दे रहे हैं सब आंसर, क्या कर रहे हो भाई? ये सामान्य सामान्य सवाल आप गलत कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? इसका राइट आंसर 1 नंबर रहेगा। चलो अब अगला सवाल बताओ, अगला सवाल बताओ। 8 डिग्री नॉर्थ भारत के क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। भारत के किस राज्य से गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 4 किसी से नहीं। किसी से नहीं। अच्छा एक बात और बता दूं, जब आप हरियाणा का सामान्य परिचय पढ़ो तो भी ये बात ध्यान रख लेना, आपकी बार सवाल आएगा ऐसा। प्रदीप कुमार गुड इवनिंग, नमस्ते भाई नमस्ते। ये फिर गलत हो गया जी, कौन ही होगा बेटा, कौन ही होगा। अच्छा एक आप लोगों में ये कमी है, पहले लिखा करो क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 उसके आगे आंसर लिखा करो तो, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या कर रहे हो। अब की बार सबका सही है, इसमें से कोई नहीं, अब की बार सबका सही। क्यों? क्योंकि आप बताओ भारत जो शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है, तो 8 डिग्री तो पहले आएगा। अब पहले आएगा तो 8 डिग्री अंडमान निकोबार लक्षद्वीप होता तो गुजर जाता, लेकिन इनमें से कहां से गुजरेगा? इनमें से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। अब आप बात को पकड़ गए कि सवाल कैसे आ सकता है और आप कैसे सही कर सकते हो।
क्लास 4 बजे ही होगी। हाँ, अब ये आपका आंसर जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे जो बातें हमने समझी हैं वो। अब सुनो, पहली बात, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य। भारत का विस्तार कहां से कहां है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के मध्य। तो अभी कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि विस्तार कितना है, तो आप 37 डिग्री 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 घटा दोगे तो ये तो आ गया 2 और इधर आ गया 29, तो ये 29 डिग्री 2 मिनट आ गया। ठीक है, एक काम की बात। फिर अक्षांशीय विस्तार है तो आपको यह भी बताना रहेगा, क्या बताना रहेगा? भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर। जो बात मैंने पहले बताई थी वही रिपीट कर रहा हूं। हाँ, 3214 किलोमीटर। अगली बात पे चले तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु है भाई इंदिरा बिंदु। अच्छा नहीं भाई, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये कोल क्या होता है, कोल क्या होता है। तो इधर आप सुने कोल क्या होता है? कोल जो होता है ना, कोल वो ईमानी का दर्रा होता है, ईमानी का दर्रा। जब बर्फ की नदी किसी पहाड़ को काट के आर पार रास्ता कर दे तो उसे ईमानी का दर्रा कहते हैं। सर टाइम हो गया क्लास का, तो ना नेक्स्ट का भाई अगली क्लास का टाइम हो गया, तो आज के लिए यहीं रोकेंगे क्लास को। कल हम फिर मिलेंगे, इंदिरा कौल, इंदिरा बिंदु सब डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएंगे आप। हाँ।